आजकल मुल्क भर में और खासकर कर्नाटका स्टेट में आए दिन नफरती बयानात के दम पर सियासत होता देख कांग्रेस गवर्नमेंट ने हेट स्पीच के खिलाफ कानून पास किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी इस कानून को काला कानून बताकर इसके खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रही है। बीजेपी के इस एहतजाज पर केपीसीसी मेंबर और गुलबर्गा नॉर्थ यूथ लीडर फराजुल इस्लाम ने कहा कि इस तरह के एहतजाज से हैरानी होती है। जब लगातार हो रहे जहरीले बयान के खिलाफ कानून पास हो गया है तो इससे बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है। जहरीला बयान जो कोई भी देगा तो उसके खिलाफ इस कानून के जरिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जैसे कहा जाता है कि बीजेपी नफरती बयानों पर टिकी है, तो उसके हिसाब से बीजेपी को इस कानून से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका अधिकार है, पर कोई अपनी गंदी जुबान से माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। फराजुल इस्लाम ने कहा कि आज से 2 महीने पहले गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा के जरिए बीजापुर के एमएलए यतनाल और इसके जैसे दीगर नफरती लोगों के बयानात से माहौल ख़राब होता देख सीएम सिद्धरामैया, यूटी खादर और डीके शिव कुमार को मेमोरेंडम देकर सख्त कानून बनाने की मांग की गई थी। और आज जो कर्नाटका में कानून बना है ये उन जहरीले लोगों के खिलाफ है जो हर आए दिन माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कानून पूरे मुल्क में नाफिज होना चाहिए, जिससे नफरत की राजनीति पर रोक लग सकती है और जिससे देश का विकास होगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय OSN ग्रुप। आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। नहीं, अभी आपके मीडिया के चैनल से मुझे मालूम पड़ा कि बीजेपी वालों ने एक प्रोटेस्ट किया है। मुझे समझ में नहीं आया क्या रीज़न है प्रोटेस्ट करने के लिए। क्लियरली हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वहाँ पर एक लॉ पास हुआ है कि जो भी हेट स्पीच करेगा या हेट क्राइम करेगा उन लोगों के ऊपर ये लॉ लागू है। अगर आप गलत बात नहीं करेंगे, आप डिसहार्मनी या इल विल किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हेट स्पीचेस देंगे, लॉ आपके ऊपर लागू है। मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है। सबको हक़ है बात करने का, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देती है बात करने के लिए, मगर इसमें क्लियरली मेंशन्ड है अगर आप स्पोकन वर्ड्स में या राइटिंग में या डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी के बारे में इल विल बात करेंगे या रिलीजन ले लीजिए, कास्ट ले लीजिए, जेंडर ले लीजिए और हमारा लैंग्वेज ले लीजिए, इसके बारे में अगर आप किसी के भी इल विल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जब भी ये लॉ आपके ऊपर लागू है। तो मैं नहीं समझता बीजेपी वालों को, अगर ये आप इतने चीज़ आप नहीं करेंगे तो अब मैं नहीं समझता आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है। जो लॉ हमारे सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो ये लॉ लाई है, मैं वेलकम करता हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 1-2 महीने पहले आपके मीडिया के चैनल मैंने सिद्धरामैया साहब को और यूटी खादर साहब को और डीके शिव कुमार साहब को एक मेमोरेंडम दिए थे कि जब हमारे तमाम उलमा अकराम हमारे पास आए थे, बार बार यही हो रहा है कि हमारे हुजूर के बारे में हम कंटिन्यूसली स्पीचेस दिया जा रहा है, हमारे लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जब हमारे प्रियंक खरगे साहब भी गुलबर्गा आए थे, तमाम उलमा अकराम हमारे घर पे आके उनको यही बताया था कि साहब बार बार यही हमारे को हमारे हुजूर के बारे में गलत बोलते हैं या जो भी गुलबर्गा की डिसहार्मनी को ख़राब करने के लिए लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप एक बिल लाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल आया है, मैं वेलकम करता हूँ और तमाम गुलबर्गा के तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, आप लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हमारी सरकार बनी है। तो मैं बिल को वेलकम करता हूँ और बीजेपी वालों को यही कहता हूँ, अगर आप ये जो क्राइम्स है, जो हेट स्पीचेस है, हेट क्राइम्स आप मत कीजिए, आपको ये लागू ही नहीं होगा ये लॉ।